श्रीमद् भागवत कथा क्या है? निगम शब्द का अर्थ है वेद और आगम शब्द का अर्थ है पुराण। वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। आप कभी स्वर्ग जाएं तो स्वर्ग में 3 चीजें होती हैं। एक कामधेनु गाय होती है, चिंतामणि होती है और तीसरा होता है कल्पतरु वृक्ष। और कल्पतरु वृक्ष की ये विशेषता है कि उसके सानिध्य में बैठकर, छत्र छाया में बैठकर आप कुछ याचना करें तो वो तत्क्षण पूर्ण कर देता है। आपने कहा कि कल्पतरु मुझे सुंदर सा घर दो तो प्राप्त हो जाएगा। तुमने कहा सुंदर सा पुत्र हो तो प्राप्त हो जाएगा, सुंदर सी पत्नी हो तो प्राप्त हो जाएगी। यदि तुमने कहा कि कल्पतरु मुझे मुक्ति दो या कृष्ण भक्ति दो तो कल्पतरु स्पष्ट मना कर देगा। कल्पतरु सिर्फ संसार के भौतिक पदार्थ दे सकता है, लेकिन कृष्ण भक्ति और मुक्ति नहीं दे सकता। संसार के भौतिक पदार्थों को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? भुक्ति। भुक्ति माने भोग्य करने योग्य पदार्थ। तो आपका शायद ये प्रश्न होगा कि महाराज एक बात बताइए, क्या उसी कल्पतरु का ये वृक्ष का फल है भागवत? तो मैं कहूंगा नहीं, वो सिर्फ कल्पतरु है। तो भागवत किसका फल है? निगम कल्पतरोर गलितम फल। श्रीमद् भागवत किसका फल है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। इसका मतलब क्या है महाराज? देखो, यदि आपने भागवत के सानिध्य में बैठकर मांगा कि भागवत भगवान मुझे पुत्र दो तो प्राप्त हो जाएगा, आपने कहा कि भागवत भगवान मुझे पत्नी दो तो प्राप्त हो जाएगी। संसार का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो भागवत आपको प्राप्त ना करा सके। और तुमने कहा कि भागवत भगवान मुझे मुक्ति दो तो मुक्ति मिलेगी, और आप कहो कि कृष्ण भक्ति दो तो कृष्ण भक्ति मिलेगी। श्रीमद् भागवत एक ऐसा कल्पतरु वृक्ष का फल है कि इसके सानिध्य में बैठकर मांगने वाले व्यक्ति की इच्छा कभी अधूरी नहीं रहती। भागवत की छाया में बैठने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। प्यार से बोलो। ना तो कराने वाला, आज तक कोई भागवत हमारे यहाँ कराने वाला गरीब नहीं रहा। 586 भी भागवत आप सुन रहे हैं मेरे जीवन की, 586, लेकिन भागवत कराने वाला कभी गरीब नहीं रहा, क्योंकि ये कल्पतरु है। और श्रीमद् भागवत में लिखा कि वेद एक वृक्ष है और उस पर जो फल आया है वो श्रीमद् भागवत है। लेकिन आप जानते हैं, जो स्वाद फल में आता है ना, वो स्वाद वृक्ष में नहीं आता। आप कभी आम के फल को खाएं, गॉड कितना मीठा है, और जिस पर ये आया होगा वो वृक्ष कितना मीठा होगा। और कहीं आप वृक्ष में मुंह लगा दें तो सरपंच साहब मुंह का फर्नीचर बाहर आ जाएगा। प्यार से बोलो, हमारा दांत टूट जाएगा। क्यों? कि जो स्वाद फल में होता है वो स्वाद वृक्ष में नहीं होता। आप ये समझ लें, वृक्ष की जड़ से लेकर फुलक तक, फुलक से लेकर तना तक, तना से लेकर पत्ता तक जो रस होता है ना, वो फल के रूप में हमको प्रदान करता है। मेरा कहने का आशय सिर्फ एक है इन सारे शब्दों से, कि भागवत फल है और वेद वृक्ष है। जो स्वाद भागवत में है वो स्वाद वेदों में भी नहीं है। प्यार से बोलो। कलयुग के लोग वेद नहीं जान पाएंगे, कलयुग के लोग वेद नहीं समझ पाएंगे, तो महर्षि वेदव्यास ने भागवत को लिखा कि सामान्य प्राणी भी भागवत को सुनेगा तो वो समझ जाएगा कि धर्म की परिभाषा क्या है, वेद क्या है। इसलिए कलयुग के प्राणियों के लिए
कलयुग के प्राणियों के लिए भागवत बताई। आप लोग वेद नहीं समझ सकते, उसका प्रतिपादन करना भी बड़ा कठिन काम है। उसका हम यदि ट्रांसलेट करें तो आपको समझ में थोड़ा देर लगेगा। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये भागवत फल कैसा है? फल तो है, तो कंफर्म हो गया। तो ये फल मीठा है कि कड़वा है, ये तो बताओ भगवान। कच्चा है कि पका हुआ है? तब कहा गलितम फलम। गलितम शब्द का अर्थ है परिपक्वम फलम। परिपक्वम शब्द का अर्थ है 100% पका हुआ। 100% का अर्थ है 100% पका हुआ। ये भागवत पका हुआ फल है। तो बाबा ये बताओ, तो क्या मीठा भी है क्या? हर पका हुआ फल मीठा नहीं होता। आप फल की दुकान में जाती हैं माताएं भाई, पूछते भैया ये अंगूर देना, लेकिन मीठा देना। कि आप जानते हैं हर पका हुआ फल मीठा नहीं होता। तो भागवत फल मीठा है। तो वेद व्यास ने कहा ये मीठा है। इसका प्रमाण क्या है? बहुत ध्यान दें, भागवत फल मीठा है तो प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है? एक बात आपसे कहूं मैं, बहुत सुंदर बात है। हमारी दादी माँ थी, वो कहती थी बेटा अमरूद के बगीचे में जाएं तो उसी फल को खाएं जिसमें तोते ने मुंह लगा दिया। मैंने कहा दादी हम तोते का झूठा क्यों खाएं? तब कहा कि बेटा वो झूठा नहीं होता, वो मीठा होता है। समझ गए आप मन? जिस फल में तोता अपना मुंह लगा देता है वो फल मीठा होता है। भागवत फल मीठा क्यों है? कि भागवत की कथा का प्रवचन किसने किया था? बोलो, किसने किया था? सुखदेव ने। वेरी गुड, सुखदेव ने किया था। और सुखदेव, सुख मीन्स क्या होता है? तोता, मिठू, सुख, पैरिट। आप समझ सकते हैं, आप समझदार लग रहे हैं मुझे, कि जिस फल में तोता मुंह लगाता है वो फल मीठा होता है। भागवत फल इसलिए मीठा है कि भगवान सुखदेव ने अपने श्रीमुख का भागवत फल से स्पर्श किया है, इसलिए भागवत फल मीठा है। सुख मुखात मृतद्रव संयुतम। सुख मुखात मृतद्रव संयुतम। मुखात शब्द कौन सा वचन है? मुखात शब्द है पंचम्यंत। पंचमी का चिन्ह क्या होता है संस्कृत में? के से के द्वारा। भगवान श्री सुखदेव के द्वारा स्पर्श किया हुआ ये भागवत फल है, इसलिए भागवत फल मीठा है। ओके, समझ आ गए? तो नहीं आए तो वापस करना। मैं अलग टाइप का प्रोफेसर हूं, प्रवचन तो सुनाता ही हूं, लेकिन मेरा काम है कि हर जितने लोग यहां आए हैं भले ही वो थोड़ा सा शब्द ना समझें, लेकिन भाव को जरूर समझें। प्यार से बोलो, भागवत फल मीठा है। इस फल का क्या किया जाए, क्या करें? तब भागवत में क्या लिखा? पीवत भागवतम रसमालयम। इस भागवत फल को पियो। आप लोग मुला बताओ कि फल पिया जाता है कि खाया जाता है? बोलो, सब बुझन? खाया जाता है। लेकिन भागवत में क्या लिखा? पीवत। पीवत शब्द संस्कृत में कहां प्रयोग होता है? पीने अर्थ में। पिव धातु है ना। पिबती पिबता पिबंती, पिबशी पिबथा पिबत, पिबामी पिबावह पिबामह। लट लकार परस्मैपदी तिप प्रत्यय। पिबत माने पियो। इस भागवत फल को पियो। और आप सब जानते हैं कि फल तो खाया जाता है। क्या वेद व्यास यहां गलती कर दिए? शब्द होना चाहिए था खादती, खाओ। शब्द होना चाहिए था भक्षति, इसका भक्षण करो। लेकिन शब्द लिखा पिबती। इस हम साहब कौन होते हैं त्रुटियां निकालने वाले? हम तो समर्थक हैं, हम तो गलत को भी सही करने वाले वकील हैं। वेद व्यास त्रुटि नहीं कर सकते। बोले भागवत फल तो है, बहुत ध्यान देना, भागवत फल तो है,
लेकिन भागवत दुनिया का ऐसा फल है कि इसमें ना तो कोई छिलका है ना कोई गुठली है। आप फलों को खाते हैं, छिलका निकाल देते हैं, गुठली भी कोई हो तो आप निकाल देते हैं, लेकिन भागवत में ऐसा कोई भी अंश है ही नहीं जिसको आप निकाल दें। तब कहा कि भागवत क्या है? भागवत को क्या लिखा वेद व्यास ने? रसो वै साह हेमम आनंदम उपलब्धम भवति। ऋग्वेद कहता है भागवत में रस ही रस है, रस से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए वेद व्यास लिखते हैं पिबत भागवतम रसमालयम मुह रहो रसिका भुवि भावुकः। भागवत क्या है? बोले भागवत है रसमालय। रसमालय समझते हैं? बस सिंपल शब्दों में बताऊंगा, जैसे विद्यालय, विद्या का आलय मीन्स, आप कई लोग शिक्षा कर्मी है ना, शिक्षक हैं कई लोग, आपको आनंद आएगा कि भागवत का मतलब क्या है। भागवत सिर्फ श्रद्धा का विषय नहीं है, श्रद्धा तो करनी चाहिए लेकिन हमें समझना चाहिए। खासकर लोग क्या करते हैं, हाँ सुन तो लिए हमने, ना ना हमको समझना भी है। श्रीमद् भागवत क्या है? बोले रसमालय है। रसमालय मीन्स जैसे विद्या का घर, पुस्तक का घर, भोजन का घर, भागवत को कहा रसमालय, रस का घर। आप लोग बोला बताओ, यदि भागवत रस का घर है तो दिल से बताना, रस को पिया जाता है कि खाया जाता है? बोलो, पिया जाता है ना। इसलिए भागवत में लिखा कि पिबत भागवतम रसमालयम मुह रहो रसिका भुवि भावुकः। इस भागवत रस को पियो। अब फिर प्रश्न जागा, कैसे पिए? स्टील के कटोरा से? क्या कोई कांच का गिलास चाहिए था? क्या कैसे पिए? तब कहा भागवत के रस के रसामृत का रसास्वादन करने के लिए किसी पात्र की आवश्यकता नहीं है। इन कानों को कटोरा बना लीजिए। प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण भावा नाम स्वारोरहम। भागवत में लिखा कि जब कर्ण विवरों से, कर्ण छिद्रों से, कर्ण के माध्यम से भागवत का रस का रसामृत अंतःकरण में जाता है तो जन्मों का जमा हुआ कलमश ऐसे दूर होता है कि जैसे कोई लकड़ी अग्नि में डाल दी जाती है और जलकर के भस्म हो जाती है। ऐसे ही भागवत की कथा श्रवण करने से तुम्हारी अस्थियों में छुपे हुए पाप जलकर के भस्म हो जाते हैं। ऐसा कोई पाप नहीं जो भागवत सुनकर के भस्म ना हो। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवंती कार्ष्णेव निहारमिव भास्करः। जैसे मलिन से मलिन वस्त्र को धोबी धुल करके साफ कर देता है, जैसे मलिन से मलिन वस्त्र को धोबी धुल करके साफ कर देता है, ऐसे ही भागवत की कथा तुम्हारी मलिन से मलिन मन को धुल करके पवित्र कर देती है। प्यार से बोलो, तुम में जितनी पाप करने की सामर्थ्य नहीं है साहब, जितना कि भगवान के नाम में पाप के प्रायश्चित्त की क्षमता है, उतना पाप तो तुम कर ही नहीं सकते। जितना सामर्थ्य भागवत की कथा में है पाप के प्रायश्चित्त की, उतना पाप तुम नहीं कर सकते। एक कन्फर्म है। भगवान की कथा कैसे सुने? बोलो, कानों से। भगवान ने कान क्यों दिए? इसकी सार्थकता क्या है? तब का भगवान का कान देने का उद्देश्य है श्री हरि की कथा। जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्रवण रंध्र अहि भवन। जिनके कानों में भगवान की कथा नहीं गई, जिनके कानों में श्याम सुंदर का चरित्र नहीं गया, बोले वो कान ही नहीं है। तो बोले क्या है? बोले वो सर्पों के बिल की तरह हैं कि जिसमें भगवान की कथा ही ना गई।
कानों की सार्थकता है सिर्फ भगवान की कथा का श्रवण किया जाए। आंखों की सार्थकता है कि हम भगवान और संत का दर्शन करें। जीव की सार्थकता है, कबीर कहते हैं, जुआ तो तब तक भली जब तक राम को नाम, नहीं तो काट निकाल देव भलो न मुख में चाम। कबीर ने लिखा अपने दोहा में कि साहब जुआ तो तब तक अच्छी है जब तक इससे राम का नाम लिया जाता है, और जो राम का नाम ना ले सके उसके लिए सिर्फ चमड़ा है, और चमड़ा मुंह में रखना अच्छा नहीं होता है। प्यार से बोलो, कितना सुंदर भाव है। हाथों की सार्थकता कब है कि जब हम सेवा करें। आज लोग सेवा को पूछते जरूर हैं, महाराज कोई सेवा, ये करता कोई नहीं है। हमसे पूछे महाराज कुछ भी ना, सब चीज है भैया, बस हो गया, तू भागवत करा रहा, बहुत बड़ी बात है, हो गई सेवा। प्यार से बोलो, भगवान का नाम तुम ले रहे हो, बस हो गई सेवा। कलयुग में कोई भगवान का नाम भी लो, उसको प्रणाम करो, कम से कम ले तो रहा है। कोई भगवान की कथा सुनो, उसको प्रणाम करो, कम से कम सुन तो रहा है। वही धन्यवाद है कि तुम सुन रहे हो। सेवा तो छोड़ो दादा, न तय कर सकत न हमन करा सकत। प्यार से बोलो, ना 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 ना। श्रीमद् भागवत में लिखा, हाथों की सार्थकता कब तक है? जब तक हम सेवा करें। हाथों की सार्थकता, पैरों की सार्थकता कब है? कि जब इन पैरों से भगवान के दर्शन के लिए जाया जाए, संतों के दर्शन के लिए जाया जाए, तीर्थ दर्शन के लिए जाया जाए। आनंद ही आनंद है। मैं आपसे बता दूं, भगवान की कथा कानों से श्रवण करनी चाहिए। अच्छा महाराज एक बात बताओ, भगवान की कथा कितनी बार सुने? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तब कहा मुहुर्मुहु। इसका हिंदी में अर्थ क्या है? मुहुर्मुहु का बार बार। भगवान की कथा कितनी बार सुने? बोले मुहुर्मुहु। मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। भगवान की कथा को बार बार सुनना चाहिए। जिसने ये कह दिया कि भागवत सुनकर के मैं तृप्त हो गया, तो उसने भागवत को अभी सुना ही नहीं है। जिससे सुनकर के मन कभी तृप्त नहीं होता, वो भगवान की कथा है। और जिसे सुनकर के मन तृप्त हो जाए, वो इंसान की व्यथा है। प्यार से बोलो, इंसान की प्रशंसा बहुत ज्यादा देर नहीं सुनी जा सकती, लेकिन भगवान की कथा को हम लोग सुन सकते हैं। बरसों से सुनते आ रहे हैं, सुनते रहेंगे। और भागवत में 2 लोग आते हैं, रसिका भुवि भावुका। भागवत में कितने लोग आते हैं? 2। एक रसिक आता है और दूसरा भावुक आता है। रसिक समझते हैं आप? रसिक शब्द का अर्थ है जिन्हें भगवान की कथा से प्रेम है। भले ही उन्हें इनविटेशन नहीं मिला, उन्हें भोजन भी नहीं चाहिए आपसे, उन्हें जल भी नहीं चाहिए आपसे, उनको बैठने के लिए छत्र भी नहीं चाहिए। वो तो बस भगवान की कथा में आनंद आ रहा है, जहां मिलेंगे बैठ जाएंगे। वो रसिक है, उसे कथा से प्यार है, उसे भगवान के नाम से प्यार है, वो रसिक है। और एक होता है भावुक। गांव में हो रहा है, सब लोग कह रहे भाई अच्छा हो रहा है, चलो हम भी सुने, बेचारा आके बैठ गया। उसका अर्थ है भावुक। और श्रीमद् भागवत में लिखा, नैमसे निमसक क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम सममाशत। नेमिषारण्य की पावन भूमि है और 88,000 ऋषि उपस्थित हैं। आप कभी उत्तर प्रदेश में जाएं तो वहां एक तीर्थ है नेमिषारण्य। कभी आपका जाना हो, लखनऊ से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और जब ऋषि लोग ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा से कहा कि प्रभु, जहां हम भजन करते हैं ना, यज्ञ करते हैं ना, मां दैत्य लोग विघ्न डालते हैं, तो आप बताएं हम भजन कहां करें जहां लोग निर्विघ्न हम भजन कर सके। तो सारे देवता और ब्रह्मा मिलकर के विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान से कहा कि आप बताएं भगवान, ऐसा कोई स्थान बताएं जहां हम निर्विघ्न साधना कर सकें, भजन कर सकें।
तब भगवान के हाथ में चक्र था और भगवान ने चक्र को छोड़ा और कहा कि जहां जाकर के स्थित हो जाए वहीं आप अपनी साधना की स्थली बनाना। ये चक्र विचरण करते हुए, भ्रमण करते हुए ऋषि लोग पीछे जा रहे हैं और एक अरण्य वन में जाकर के ठहरा। और संस्कृत में वन को कहते हैं अरण्य और चक्र को कहते हैं नैमिष। नैमिषः अरण्यः यस्य सा नैमिषारण्यः। जिस अरण्य में नैमिष ठहरा उस तीर्थ का नाम पड़ा नैमिषारण्य। और जहां पर ये गिरा था ना, वहां एक बहुत बड़ा कुंड बना और वहां लोग जाकर के स्नान करते हैं। और मैं आपसे बता दूं, 18 पुराणों का प्रवचन नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी ने ऋषियों को श्रवण कराया था। ये वही भूमि है जहां 18 प्रवचन हुए हैं, 18 पुराणों के। भागवत का प्रवचन भी वहीं हुआ था। हम भी भागवत कथा करने वहां गए थे। हमने सोचा हम भी करके आ जाते हैं। जब ऋषि लोग सुने तो हम भी सुना देते हैं। और श्रीमद् भागवत में लिखा कि आज इसी पावन भूमि पर 1000 वर्षों तक चलने वाला अनुष्ठान हो रहा है। सहस्रम मीन्स 1000। 1000 वर्षों तक चलने वाला अनुष्ठान है। और इस अनुष्ठान में ऋषि लोग यज्ञ करते हैं और शाम को भगवान की कथा होती है। तो सूत जी महाराज का आगमन हुआ है और सूत जी के पावन चरणों में प्रणाम करके ऋषियों ने अपने मन के प्रश्नों को कहा है। सौनक ऋषियों ने और कहा, महाराज हम पहले आपको प्रणाम करते हैं। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघा आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि। हे सूत जी, आप शास्त्रों के वेत्ता हैं। वेत्ता माने जानकार है। आप पुराणों के भी बहुत ज्यादा जानकार हैं। धर्म शास्त्राणी, धर्म शास्त्र के भी आप ज्ञाता हैं। और आख्यातानप्यधीतानि, आख्यान मीन्स विचारकों के विचारों को पढ़ना, उसका मतलब है आख्यान। हम लोग जब प्रवचन देते हैं या आप लोग कभी भाषण देंगे तो हम लोग ये जानते हैं कि किस व्यक्ति ने किस संदर्भ में कौन सी बात कही थी। हमको वो पब्लिकली बोलना पड़ता है, कभी आमना सामना पत्रकारों के साथ भी होता है। तो श्रीमद् भागवत में क्या लिखा कि 4 विषयों का ज्ञान सूत जी को था और चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज आपसे हमको जानने आए हैं और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा, जिससे ज्ञान होगा। और सूत जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, पहला प्रश्न, और मैं आपसे बताऊं भागवत में 6 प्रश्न हैं और 6 प्रश्नों के उत्तर में भागवत की कथा है। ओनली 6 क्वेश्चंस आंसर श्रीमद् भागवत की कथा। मैं आपको 6 प्रश्न तो बता दूं, चलेगा? प्यार से बोलो। जब तक प्रश्न नहीं समझोगे ना तब तक उत्तर आप समझ ही नहीं सकते हो। हमको कहा जाता था बेटा प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है। प्यार से बोलो। पहला प्रश्न, तत्र तत्रांजसायुष्मन् भूता यदि विनिश्चितम् श्रेय साकांततः श्रेय
अन्ना संसृतुमर। हे सुत जी, हे स्वामी जी, मनुष्य का इस संसार में आने का मकसद क्या है? ये पहला प्रश्न है। हम लोग संसार में क्यों आए हैं? सच बताना। क्या हम जिस कार्यों में लगे हैं, क्या वही हमारे जीवन का, मनुष्य शरीर का उद्देश्य है? नहीं। ये तो कॉमन है। धन मिल जाना ये कॉमन है, संसार का भोग मिल जाना ये कॉमन है, पुत्र प्राप्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप व्यापारी हो गए ये भी कोई श्रेष्ठ नहीं है। मनुष्य योनि की एक ही सार्थकता है और एक उद्देश्य है इसका। मनुष्य जब बनता है तो 84 लाख योनियों में आप लोग भ्रमण करके आते हो। 84 लाख योनियां, फिर कहीं मनुष्य मिलता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। तुम बार बार माता के गर्भ में जाते हो और बार बार माता की गर्भ से आते हो। मनुष्य योनि का एक उद्देश्य है कि 84 लाख योनियों में हमको न जाना पड़े। जिसको देखकर तुम नफरत करते हो ना, जिन जीवों को, जिन योनियों को, आप मत भूलिए हम सब उसमें से जन्म लेकर के आए हैं। मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है, जीव चाहे तो अपना रास्ता चुन सकता है। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, यदि मनुष्य चाहे तो भजन करके स्वर्ग जा सकता है, पुण्य करके स्वर्ग जा सकता है। मनुष्य चाहे तो पाप करके नरक जा सकता है। मनुष्य चाहे तो सत और असत कर्मों के परिणाम को भोगने के लिए पुनः मनुष्य बन सकता है। और मनुष्य चाहे तो सत और असत कर्मों को भगवान को अर्पण करने के बाद ये वैकुंठ जा सकता है। ये निर्णय कोई दूसरा शख्स नहीं करेगा, ये निर्णय तो हम और आपको करना है। और भागवत में लिखा, मनुष्य शरीर का उद्देश्य है कृष्ण शरणागति। मनुष्य शरीर का उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। मनुष्य शरीर का उद्देश्य है जन्म और मरण के चक्र से हमें मुक्ति मिले। प्यार से बोलो। एक बात बताऊं, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। ये बहुत सुंदर पंक्ति है। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक रहे 10 गुण है, अंक गए सब शून्य। आप लोग मुझे बताइए, हमने एक अंक लिखा और आगे शून्य रख दिया तो कितना हो गया? 10 हो गया। और एक शून्य रख दें, और रख दें, और रख दें साहब। ऐसे आप रखते जाएं, शून्य 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 असंख्य, वो 10 गुना हो जाएगा। उन शून्यों के सामने से आप एक अंक हटा दें, सिर्फ एक अंक। सच बताना क्या बचा? सुन, मेरा कहने का मतलब आप समझ लें। तुलसी की ये पंक्ति है, वो हमें समझा रहे हैं कि हमारे जीवन में अंक क्या है। हमारे जीवन में राम और कृष्ण का जो नाम है ये एक अंक है, और संसार के सारे साधन जो हैं ये शून्य है। और शून्य का महत्व तब तक है जब तक अंक है, और जब अंक हटा देंगे तो शून्य का महत्व खत्म हो जाएगा। तो मैं आपसे बता दूं सरल शब्दों में, मनुष्य की सार्थकता तभी ही है कि जब आप भगवान से जुड़े हुए हो, प्रभु के नाम से जुड़े हो, श्रीमन नारायण से आपका संबंध है, तो आप समझ लेना कि आपकी जीवन की सार्थकता है। आपका कोई अंक महत्व रखता है। नहीं तो कितने लोग आते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, चले जाते हैं। सृष्टि का चक्र है। लेकिन आज हम लोग अपना उद्देश्य भूल गए। हम समझते हैं कि सोमवार को जन्म होता है, मंगलवार को हम बड़े होते हैं, बुधवार को हम पढ़ने जाते हैं, गुरुवार को हम शादी करते हैं, शुक्रवार को बच्चे होते हैं, शनिवार को बीमार होते हैं।
सेक्टर 9 में भर्ती होते हैं और रविवार को दिन के 12 बजे समाचार आता है, दादाजी तो गए। प्यार से बोलो, आप दिल से बताइए दादा, क्या यही हमारा जीवन है? ना ना ना। मनुष्य जीवन का अर्थ है जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति।